नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी का स्टडी मटेरियल, भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे सिविक्स कहते हैं, नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। तो उसका जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं हम। कुल 171 पेज में है ये। 171 पेज की संख्या कुल 171 है दोस्तों। और जब आप इसको पढ़ लेंगे, हमारे पॉलिटी के स्टडी मटेरियल को जब आप पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आपको कोई भी और चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह की हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का जो है आपको दिया जा चुका है स्टडी मटेरियल, उसी तरह इंडियन पॉलिटी का भी। और हिस्ट्री का तो 3 पार्ट में था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी का जो है ये सिर्फ एक ही पार्ट में पूरा कंप्लीट है। और जब आप ये पढ़ेंगे तो इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अधिकांश इसमें आपको कॉन्सेप्ट का 100% समावेश किया गया है। कोई भी तथ्य, फैक्चुअल चीज़ें नहीं छूटेंगी, अवधारणात्मक चीज़ें कोई नहीं छूटेगा। साथ ही फैक्ट का भी ज़बरदस्त कम्बिनेशन दिया गया है कॉन्सेप्ट के साथ। और आपको ध्यान रखना है कि फैक्ट का बम्बार्डमेंट नहीं किया गया है। आपको ऐसा दिया गया है कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट एक साथ, कि आपको समझ में आ सके और जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो आसानी से याद हो सके। और इसमें आपको पढ़ने का एक तरीका बता देता हूँ कि क्या चीज़ ध्यान रखना है। जो 171 पेज है तो सभी कुछ आपको रटना नहीं है। इसमें 171 पेज में सभी कुछ याद रखने के लिए नहीं है। जैसे कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने के लिए हैं, आपके रेफरेंस के लिए भी है। जैसे आपको दिया गया है सभी प्रधानमंत्री की सूची, राष्ट्रपति की सूची भी दी गई है, उसी तरह उप प्रधानमंत्री की सूची दी गई है। तो इन सब में आपको खास बातें याद रखनी है। जैसे प्रधानमंत्री की सूची दी गई है तो इसके साथ सूची में ही दिया गया उनसे संबंधित खास बातें। तो कुछ प्रधानमंत्रियों के साथ कुछ खास बातें जुड़ी हुई हैं, उनको ध्यान में रखना है। कुछ राष्ट्रपति के साथ कि पहले दलित राष्ट्रपति तो पहले महिला राष्ट्रपति, इस तरह के तथ्य को आपको ध्यान रखना है। बाकी सूची में और चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, केवल वो रेफरेंस के रूप में काम आएंगी। और रेफरेंस कब? जैसे कि मान लीजिए कि कोई डाक संशोधन अधिनियम पर पॉकेट वेटो लगाया गया था, तो किसने लगाया था ये चीज़ ध्यान रखना है। या किसी को जोड़ेंगे, जैसे आपातकाल, इमरजेंसी जब लगा तो इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति कौन थे। तो ये चीज़ें सीधा सीधा आप हर एक फैक्ट को मत रटिए। इमरजेंसी कब लगा था ये आपको ध्यान रखना है। और उस समय राष्ट्रपति का जब आप फेज ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा इस फेज में कौन राष्ट्रपति थे, इस फेज में कौन प्रधानमंत्री थे, इस फेज में कौन उपराष्ट्रपति थे, इस तरह की चीज़ें। और इसके साथ साथ और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है अनुच्छेद। अनुच्छेद जो हमारा है 395, इसमें सभी का, इसमें जो भी करेक्शन हुए हैं, जो भी संशोधन हुए हैं, तो सारे आपके पास दिए गए हैं। सभी अनुच्छेद दिए गए हैं, सभी संविधान संशोधन भी दिए गए हैं। आपको इसमें सभी अनुच्छेद और सभी संविधान संशोधन दिए गए हैं, तो वो रेफरेंस के रूप में आपको काम आएगा। सभी अनुच्छेद और सभी संविधान संशोधन आपको 100% सबको रखना नहीं है। और एक खास बात है कि जो इनमें महत्वपूर्ण है उनको कलर कर दिया गया है, हाईलाइट कर दिया गया है। जब आप PDF देखेंगे तो आपको जो है ये पता चलेगा कि महत्वपूर्ण कौन सा है संविधान संशोधन, उसको खास जो है हाईलाइट किया गया है, बोल्ड किया गया है। और इसी तरह अनुच्छेद को भी, जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद की सूची में महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो इस तरह आपको सब रटना नहीं है। और अनुच्छेद और संविधान संशोधन को रटना नहीं है आपको। पहले आप बाकी चीज़ पढ़ लीजिए, उस दौरान आप देखिएगा कि कई संविधान संशोधन, कई अनुच्छेद आपको ऐसे ही ध्यान हो गए। पूरा पॉलिटी जब आप पढ़िएगा तो सब अनुच्छेद पर ही तो टिका हुआ है। स्टार्टिंग 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक सारे सेगमेंट को जब आप पढ़ते जाएंगे तो उसमें से आपको जो भी महत्वपूर्ण होंगे सभी याद हो जाएंगे अधिकांश। उसमें जो कुछ 20-25 मान लीजिए कि एक्स्ट्रा बचेंगे जो कि आपको बाद में ध्यान नहीं, उसको याद कर लीजिए। उसी तरह संविधान संशोधन में जब आप पूरी राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे, पूरी इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे, तो उस दौरान राज्य व्यवस्था में किस किस संबंध में, उपबंध में कब कब संशोधन किया गया, प्रधानमंत्री की शक्ति या राष्ट्रपति की शक्ति, इन चीज़ों में कब कब संशोधन हुए। तो जब आप राष्ट्रपति के संबंध में संशोधन पढ़ेंगे या मूल कर्तव्य में संशोधन पढ़ेंगे, मूल अधिकार में संशोधन पढ़ेंगे, तो उसी समय आपको उसका क्रम याद हो जाएगा। जब आप मूल कर्तव्य में संशोधन पढ़ रहे हैं तो उसका क्रम के किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया गया, ये आपको संशोधन के लिस्ट से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप मूल कर्तव्य जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह जो संशोधन के अधिकांश संशोधन हैं वो आपको याद हो जाएंगे। और ये लिस्ट आपको कब काम आएगा? जब आप आखिरी समय में एक बार रिवाइज करेंगे तो देखिएगा कि इस संविधान संशोधन की जो लिस्ट है इससे आप पलटे और 5 मिनट में रिवाइज कर लिए कौन कौन सा आपको फोकस करना था, वो भी फोकस कर दिया गया है।
सिर्फ उस रेफरेंस के लिए आपको पूरी लिस्ट दी गई है, उसी तरह रेफरेंस के लिए पूरा संविधान के अनुच्छेद का पूरा लिस्ट दिया गया है। और इस रूप में ये 171 पेज का हुआ है। अदरवाइज इन सूचियों को हटा दें, इन चार्ट्स को हटा दें, तो फिर जो है ये पेज आपके लिए प्रॉपर 100 पेज लगभग होंगे। और इसी में जो है कॉन्सेप्ट और फैक्ट का ज़बरदस्त सामंजस्य दिया गया है, ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़े। और दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए यह समान रूप से उपयोगी है। यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए भी, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो है उतना ही कारगर है। और आपके साथ यदि आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटी के लिए आपको पहले भी बुक लिस्ट बताया गया, ढेर सारे अच्छे अच्छे बुक्स हैं, लेकिन सब में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या खामियाँ हैं वो भी बताई गई थी। उन सारी अच्छाइयों का समावेश करते हुए उनकी खामियों को दूर करने का प्रयास हमारे इस मटेरियल में किया गया है। इसी कारण जो है ये आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर है कम पेजेज में, क्योंकि आप किसी और का जब देखेंगे तो आपको पेज की संख्या 300 हो जाएगा, किसी में 400 तक भी पेज हैं, 400 से 500 तक भी पेज हैं। तो यहाँ पेज मात्र जो है 171 पृष्ठ हैं, और इसीलिए आपको संक्षेप रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण कंसाइज दिया गया है, इसीलिए आपके लिए खास है। किताब तो एक से एक है मार्केट में, आप किताब वाली सूची का जो है वीडियो देखिए, उसमें पॉलिटी का और सभी अपने आप में सफिशिएंट है। जो आपको पॉलिटी का बुक बताया गया था उसमें भी बताया गया था कि पॉलिटी ही एक ऐसा सेगमेंट है जिसको आप यदि पढ़ लेंगे ढंग से, तो इसमें यदि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप 10 करने में सक्षम होंगे। पॉलिटी ही एक मात्र ऐसा सेगमेंट है। बाकी हिस्ट्री यदि 40 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो यदि आप हिस्ट्री के 10 किताब उठा लीजिए तो भी 10 किताब 40 के 40 क्वेश्चंस फंसने का दावा उससे नहीं हो सकता है। लेकिन पॉलिटी का यदि 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 9 क्वेश्चन आपको, जो भी किताब 3-4 महत्वपूर्ण किताब बताए गए हैं सारे किताबों से ये 9 क्वेश्चन मिनिमम आ जाएंगे, और हो सकता है कि अधिकांशतः 10 के 10 क्वेश्चन सभी किताबों से आ जाएं। पॉलिटी की ये खासियत है, इसलिए कम पेज में कम मात्रा में आपको कंसाइज रूप में दिया गया है। फैक्ट और कंसेप्ट दोनों का सामंजस्य दोस्तों, इसलिए आप इसको जरूर पढ़िए। या इसके अलावा यदि आप कोई किताब पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग इसे लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वहाँ ले सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि बीपीएससी बीपीएससी प्री, बीपीएसएससी यानी कि बिहार दरोगा, बीएसएससी, सीजीएल और इंटर लेवल, इन सब की तैयारी या और किसी की तैयारी कर रहे हो तो टॉपिक वाइज टेस्ट जो है हमारे नए चैनल एमएमएम बिहार दरोगा, ये हमारा नया चैनल है, इस पर चल रहा है। और हिस्ट्री का प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो चुका है, और मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास इसी पर चल रहा है। 2-3 टॉपिक हुए हैं। आप चाहें तो डेली टॉपिक वाइज टेस्ट में जो आप शामिल हो सकते हैं, इस चैनल पर जाकर इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एमएमएम बिहार दरोगा। और अभी जो है हिस्ट्री के साथ साथ करंट अफेयर्स, हिस्ट्री के साथ साथ करंट अफेयर्स का चल रहा है, जो हमारा 3000 MCQ का वीडियो था उसी से चल रहा है। डेली 100 क्वेश्चन टारगेट है कि 30 दिन में जो है ये 1 साल का आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो है 22 दिन का हो चुका है, तो 2200 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। डेली 100 क्वेश्चन इसके रहते हैं, और इसका जो है हिस्ट्री का टॉपिक दिया जाता है ताकि आप उससे कर सकें। और इसके बाद जो है हिस्ट्री के बाद हम लोग शुरू करेंगे, जब हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, अगले 7 से 8 दिन में हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटी साइंस। अभी हिस्ट्री और करंट अफेयर्स ये 2 सेगमेंट चल रहा है। इस दोनों के समाप्ति के बाद, जो कि 1 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा, 7-8 दिन में, उसके बाद हम लोग पॉलिटी और साइंस का लेकर चलेंगे। और पॉलिटी का स्टडी मटेरियल आपको दिया जा चुका है, आज देख सकते हैं इसमें लिंक में। इसके बाद साइंस की बारी होगी, हम लोग साइंस का पहले फिजिक्स लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायोलॉजी करेंगे। लगभग तैयार होने की अवस्था में, फिजिक्स केमिस्ट्री तो तैयार हो चुका है, बायोलॉजी आधा कंप्लीट हो चुका है, और आपको जो है इसके समाप्त होते होते ये सेगमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप जो लोग इच्छुक हैं, अगले लगभग 70 दिन में, 60 से 70 दिन में जो है पूरा कंप्लीट आपको कराया जाएगा सारा सेगमेंट। तो जो भी लोग दिसंबर में जिस एग्जाम को देना है आपको, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसका जो है कंप्लीट आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रॉपर रणनीति के साथ, ताकि आपको 15 दिसंबर से पहले आपका संपूर्ण कोर्स एक बार तैयार हो जाए। और इसके बाद हम लोग
पॉलिटी और साइंस जब समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग चलेंगे बिहार स्पेशल, उसको भी लिया जाएगा और बिहार स्पेशल भी आपको कंप्लीट कवरेज दिया जाएगा ट्रेडिशनल। इसके साथ साथ कई लोगों की मांग हो रही है कि बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार करंट, तो पिछले बीपीएससी के समय में भी आपको बिहार करंट अफेयर्स के 400 क्वेश्चन दिए गए थे। इस बार भी 400 से 500 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन हर रोज कहिएगा कि बिहार करंट अफेयर्स भी बताया जाए तो वो संभव नहीं हो पा रहा है, ढेर सारा मेहनत लगता है, डेली संभव नहीं हो पाता ऑफिस के साथ साथ इन चीज़ों को रोज करना। लेकिन तैयार किया जा रहा है आपको एग्जाम से पहले 400 से 500 बिहार करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा जो हम लोग करेंगे, जो करंट अफेयर्स का हमारा चल रहा है, 3000 क्वेश्चन तो आपको दिए जा चुके हैं पिछले 1 वर्षों के, लेकिन उसके अतिरिक्त पीटी का तो सेपरेटली हर महीने का बनता है। हम आपके सामने वार्षिकांक जो है घटना चक्र का लेकर आएंगे, और मार्केट में जो भी वार्षिकांक आपके बुक्स आए हैं उन सारे बुक्स का किया जाएगा, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल आज का हमारा मेन फोकस था इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, सिविक्स, नागरिक शास्त्र। इसका स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसे लेकर पढ़ सकते हैं। और जो लोग डेली टॉपिक वाइज टेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग हमारे नए चैनल MMM बिहार दरोगा पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप डेली हमारे साथ उसमें 8 PM में, डेली 8 PM में आपको टेस्ट होता है। 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, कभी कभी 100 क्वेश्चन भी दिए जाते हैं आपको। और उसके बाद उसी वीडियो के अंत में आपको बताया जाता है कि अगला दिन का टॉपिक क्या होगा, पेज नंबर बताए जाते हैं स्टडी मटेरियल के। इसके भी जो लोग नहीं ले रखते हैं, लुसेंट या क्राउन या किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं और टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप कौन सा बुक सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी इच्छा पर है, आपके अंतर्विवेक पर है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के संबंध में जो कुछ विशेष हम करने जा रहे हैं आपके लिए, कि करंट अफेयर्स का यदि 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमारा प्रयास होगा कि 30 में 28 आपका हमारे पढ़ाई वैसे आ जाए, 29 पढ़ाई वैसे आ जाए। और इतना कवरेज कोई नहीं देगा। करंट अफेयर्स पर हम लोग जल्दी ही बात करेंगे, उसके लिए हमारा अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जल्दी ही हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।